गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास। तो बच्चों, मैंने इससे पहले आपको जो है 11वीं के लिए 2 पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिया गया था। आज जो है तीसरे उसका भाग जो है उसमें पढ़ेंगे व्यवसाय की अवधारणा एवं लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे व्यवसाय। तो मैं बताया था आपको व्यवसाय में क्या होता है, क्रय विक्रय करना। तो आगे देखते हैं, इसमें अर्थ में बताया गया है व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से सेवाओं वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, भंडारण, विज्ञापन व उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं में उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, उत्पादन, भंडारण, बैंक एवं बीमा, श्रेष्ठान, विज्ञापन आदि से संबंधित समस्त क्रियाएं शामिल की जाती है। तो इस प्रकार इसमें बच्चों देखेंगे हमने कि व्यवसाय की अवधारणा क्या कहती है। यहाँ पर तो मैं बताया था जो है व्यवसाय का उद्देश्य होता है वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करना, उसको अपने पास कलेक्ट करके रखना वहाँ पर है बच्चों। तो आगे देखते हैं, इसमें जो है आपका व्यवसाय जो है अंग्रेजी शब्द जो है बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है। बिजनेस शब्द अंग्रेजी के 2 शब्द बिजी प्लस नेस से मिलकर बना है, जहां बिजी एंड बिजी से तात्पर्य है या व्यवस्थित या व्यवस्थितता से है, मतलब बिजी रहना, तथा नेस का आशय है क्रिया का लगातार होने से। ठीक है बच्चों, समझ आया। पर इस प्रकार बिजनेस का आशय किसी कार्य में व्यस्त रहने से या व्यस्त करने की दशा से है। द स्टेट ऑफ बिगिनिंग बिजी। समझ आया बच्चों सबको। अब देखते हैं, व्यवसाय अति व्यापक एवं लोचदार शब्द है, जिसके व्यापक अर्थ में मानव के प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। वाणिज्य शास्त्र में व्यवसाय के अंतर्गत मानवीय आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनका लक्ष्य समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। इस प्रकार व्यवसाय का आशय उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करके लाभार्जन उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ध्यान देंगे बच्चों, इसमें जो है सभी का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन यहाँ पर देखिए मानवीय आर्थिक क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है, जिससे समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, इसमें जो है व्यवसाय की जो है अवधारणा स्पष्टता के लिए हमें प्रसिद्ध वाणिज्यिक अर्थशास्त्रियों के कथनों पर विचार होगा। व्यवसाय की कुछ बहुमान्य परिभाषाएं निम्न प्रकार से है, जैसे 1-2 बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनेंगे यहाँ पर। तो पहला देखेंगे, L.H. हेनी के अनुसार व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पादन करने तथा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। जो है अभी बताया, जो मानवीय क्रियाओं की जो है क्रय विक्रय जो है धन उत्पादन के लिए प्राप्ति के लिए की जाती है बच्चों। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत सारी परिभाषा थी, आप उसमें से ध्यान से सुनेंगे बच्चों उसमें। तो आगे चलते हैं अपन जो है उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत में जो बताया गया है। उपयुक्त परिभाषाओं एवं व्यवसाय के आधार पर अर्थ के आधार पर एक विस्तृत जो है या उपयुक्त परिभाषा अग्र प्रकार दी जा सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर व्यवसाय के अंतर्गत वे समस्त मानवीय प्रयास व क्रियाएं आती है जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, संग्रहण तथा वितरण के लिए की जाती है, तथा जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर लाभ कमाना होता है। इन समस्त क्रियाओं से मनुष्य का जीवन स्तर उठता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार व्यवसाय एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ सदैव चलती रहती है। जैसा कि विलियर ने कहा है, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। मतलब मौसम जैसे बदलता है, व्यवसाय भी वैसे ही बदलते रहता है, इस प्रकार बताया गया।
तो अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर व्यवसाय की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो देखें किसी भी क्रिया को ठीक से समझने के लिए उसके लक्षण मतलब वो क्या क्या होते हैं या विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। तो उदाहरण के लिए यदि प्रश्न किया जाए कि किस आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहेंगे, तब हमें व्यवसाय की विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। मतलब किस चीज़ को आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहेंगे ऐसा बोला जाता है यहाँ पर, तो हम पहले उसकी विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। अर्थात उन क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहेंगे जिनमें निम्न विशेषताएं हो। पहला है वस्तु या सेवाओं का हस्तांतरण हो, मतलब एक दूसरे में वस्तुओं और सेवा का आदान प्रदान किया जाता हो। दूसरा उद्देश्य लाभार्जन हो, मतलब हमको जो भी काम करें उसका उद्देश्य होना चाहिए लाभार्जन, मतलब लाभ कमाना। तीसरा है बच्चों क्रिया में निरंतर या नियमित हो, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें नियमित मतलब निरंतर चलता रहे या चलते रहे, ये ध्यान रखना यहाँ पर। चौथा नंबर देखेंगे प्रतिफल का आधार अनिश्चितता या जोखिम हो, मतलब जो प्रतिफल जो हमको मिलते हैं हो सकता है तो लाभ हो सकता है तो कभी हानि हो, मतलब ये निश्चित नहीं होता बच्चों। अब तो पाँचवा नंबर जो बताया है वैधानिक हो, मतलब ये जो बता रहा हूँ वही सब चीज़ आपको है। वैधानिक हो मतलब विधान जो है नियम के अनुसार जो है वैधानिक हो, मतलब किसी प्रकार से इसमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप ना हो, इस प्रकार ध्यान रखेंगे आप। तो अतएव व्यवसाय की अवधारणा की स्पष्टता के लिए उसके लक्षणों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मानवीय आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया, अनार्थिक क्रियाएं व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पर बताया इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रिया सिर्फ मानव द्वारा संपन्न की जाए, पशु पक्षी की क्रियाओं को शामिल नहीं किया जा सकता। पशु पक्षी व्यवसाय हेतु मानव के साधन हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए, साधु ऋषि नहीं। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें ऋषि साधु नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत मानविक साधनों का उपयोग हो सके। अगला देखते हैं विनिमय संबंध क्रिया, मतलब एक दूसरे में वस्तुओं का आदान प्रदान होना। तो जैसे बताया गया बच्चों यहाँ पर ध्यान सुनेंगे, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक लक्षण है। वाणिज्यिक शास्त्री जो प्रोफेसर हैने के शब्दों में बताया गया है कि व्यवसाय विनिमय पर आधारित है। बिजनेस इन फाउंडेड ओपन एक्सचेंज। अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में बताया दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं, मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करना। तो इस प्रकार किसी भी व्यवसाय की आधारभूत विशेषता विनिमय होना चाहिए। अगला होता है उपयोगिता का सीजन, मतलब जो हम उपयोगिता होता है उसको देते हैं, उसका सीजन मतलब निर्माण होना चाहिए। तो देखते हैं उपयोगिता सीजन को वस्तुओं का निर्माण कहते हैं। आप समझ आए बच्चों सबको? वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सीजन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों में रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता रहता है। तो ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं चौथा जो है लाभार्जन उद्देश्य। अभी बताया जो भी काम करते हैं अपना उद्देश्य होना चाहिए लाभार्जन। व्यावसायिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य लाभार्जन होता है। व्यवसाय का स्वामी जो होता है साहसी होता है। साहसी को जोखिम वहन करने के कारण जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है अर्थशास्त्र में उसे जो है लाभ कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति जो है लाभ जो हानि होता है उसको डरते नहीं, मतलब जो व्यवसाय में होगा सो होगा, तो उसको जो ध्यान रख कर चलता है वही व्यवसाय को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामी लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे लाभ की आशा ना हो तब वह व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगा। इसलिए वाणिज्य अर्थशास्त्री जो होता है इल्विन थॉमस मौद्रिक आय को व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। व्यवसाय में निहित लाभ तत्वों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कुछ वाणिज्य शास्त्रियों का कथन है कि बिना लाभ के व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। 35वां नंबर देखेंगे बच्चों अनिश्चितता व जोखिम। अभी जो बताया गया था सभी व्यवसाय का यह प्रमुख लक्षण होता है कि व्यवसाय जोखिम मुक्त होता है तथा उसमें अनिश्चितता होती है। इस कारण सदैव लाभ नहीं होता है, तो कभी जोखिम होता है कभी जोखिम मुक्त नहीं होता है।
तो इसी कारण सदैव लाभ नहीं होता है, हानि भी हो सकता है। आपको बताया गया बच्चे मैंने, यह अनिश्चितता 3 प्रकार की होती: प्राकृतिक, औद्योगिक और राजनीतिक। व्यवसाय की अनिश्चितता एक उसके फलस्वरूप जोखिम की संभावना को कम अधिक होना, अनुमानों की यथार्थता एवं व्यवसाय की दूरदर्शिता पर निर्भर है। यही कारण है कि किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम है तो किसी में अधिक, लेकिन अनिश्चितता जोखिम का तत्व प्रत्येक व्यवसाय में निहित होता है। अगला देखेंगे बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। तो व्यवसायिक क्रिया वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान अविलंबित है। जिन वस्तुओं सेवाओं का विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं होता उसे व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु का निर्माण करता है तब उसके निर्माण का कार्य व्यवसाय के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। वस्तुओं के लेन देन की क्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए। इस प्रकार समझा सबको, जो क्रियाओं में निरंतर जो भी कार्य करते हैं निरंतर होते रहना चाहिए। व्यवसाय का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है कि मानवीय क्रियाओं में निरंतरता एवं नियमितता हो। किसी एक व्यवहार को हम व्यवसायिक क्रियाकलाप नहीं कह सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु अधिक है तथा वह उसमें कुछ वस्तुओं को बेचता है तब उसके इस कार्य को व्यवसाय नहीं कहेंगे, लेकिन यदि वह इन वस्तुओं को बेचने का निरंतर करते रहता है तब उसे व्यवसाय कहेंगे। तो इस प्रकार जो बताया समाज को लाभ, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवसाय को यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि व्यवसाय से उसके साथ ही साथ समाज को भी लाभ प्राप्त होता है। उसके सामाजिक उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, वह उत्तम किस्म की वस्तुओं का निर्माण करे, हानिकारक वस्तुओं का निर्माण ना करे, उचित मूल्य तौल मात्रा व स्थिति के रूप में वस्तु प्रदान करे, श्रमिक एवं समाज के अन्य किसी वर्गों का शोषण ना हो, उसके कार्य वैधानिक हो, साथ ही साथ कर आदि का नियमित भुगतान करे। इस प्रकार व्यवसाय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि समस्त आर्थिक क्रियाएं जीविकोपार्जन पर ही आधारित है और वे सभी व्यवसायिक क्रिया ही जो निम्न तालिका से है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको बताया गया है। अगला जो है आप देखेंगे, व्यवसाय जो दिया है वाणिज्य के अंतर्गत पेशे और व्यापार में सहायक। वैधानिकता, यह एक वैधानिक क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया राष्ट्रीय नियमों के आधार पर होना चाहिए। मैं पहले बताया बच्चों आपको। अगला देखें साहस, प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तत्व प्रधान होता है, अर्थात व्यवसाय को लाभ भी हो सकता है और हानि भी, किंतु व्यवसाय में यही जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। मतलब हो सकता है लाभ भी हानि, उसे कोई ये मत फर्क पड़ना चाहिए। तो बच्चा आज के लिए इतना, अगले नेक्स्ट जो आएंगे व्यवसायिक आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। गुड डे।